यस। दोस्तों कहा था पिछली वीडियो में कि वीडियो लंबी ना हो जाए, है ना। दरअसल फ़ोन काट दिया गया। मैं तो वीडियो बना रहा था, पापा काट के चले गए। और भाई आत्मा और परमात्मा का खेल जानते हो ना। शरीर देखो टिकाऊ एक सहारा है, तो तुमको एक आत्मा की आवाज़ निकल ली, शरीर से निकल गई आत्मा, परमात्मा का रूप ले लिया। बताते हैं। दरअसल बारिश बंद हो गई तो बहन को जाना है भाई खाने कमाने के लिए। यार मेरी यार क्या कहें, खुद समझदार हो। जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं वो अगले इस जन्म के नसीब बनकर आए हैं। जो आज तुम अच्छा भोग के जाओगे वो तुम्हारी कठिन कर्मों की जमा कर लेते हैं। देखते हैं अगले जन्म में तुम्हें खुशियाँ देना है, कहाँ पे भेजना है, क्या करना है, ये सब व्यवस्था सेट करते हैं और भेज देते हैं दुख के साथ सुख देने। इसीलिए पहले भी कहा, सचिव से भी बताते चले आए कि दोस्त जीरो शुरुआत करी थी मैंने, वनस्पतियों से जन्मा हूँ, जड़ी बूटियों से निकला हूँ, खुद को जन्म दिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 के लिए जिया है। तो देखो मेरा घर दिखा। इस टूटे फूटे झोपड़पट्टी में क्यों रहते हैं? क्योंकि आज कच्चे की मिट्टी का घर है ना, तो तुम लोग कूड़ा समझते हो, पर सती को मेरा राजयोग होता था। जंगलों में घर बनाया, कुटिया से रहा, वो स्वर्ग होता था। कच्ची मिट्टी बन गई, राजवाड़ों की बन गई। आज फकीर क्या कहे दोस्त, छात्रियों में क्या कहें। खैर मेरी छोड़ो, जो इम्पोर्टेंट बताने आए उस पर ध्यान दो। हम वर्तमान देखते हैं। दरअसल वीडियो बनाए थे, लंबी हो गई, सोचा था कि लंबी हो जाएगी, और वर्तमान में रहते ना। पापा मम्मी ने मुझसे कहा था 25 फरवरी को जो बोला था वो मैंने किया। 26 फरवरी को देखा भी, मिला भी। 2 तारीख को मैसेज देने के लिए कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक न्यूज़ वालों को मैसेज भेजते हैं हम। आज 2 तारीख 3 तारीख को कुछ बात करनी थी, निकलना था। तो कल रात में जब पानी गिरने लगा तो मुझे डाउट हो गया, तो मुझे रोका जा रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं, घर में आया रात में। भाई दिन में गया था फोटोग्राफी करने, रात में आया 12-1 बजे, लेटा, कुछ देर ही सपना देखा। फट भाई तुरंत मैसेज देने के लिए आते, मैं आधा घंटा सोता हूँ, फिर मैसेज देते, फिर मैं सोचता हूँ। मुझसे बोलते हुए जो बोला था जो उतारे, मुझसे बोला था बेटा दिखा दे इंसानों को अब एक इंसान बनकर। शक्ति चमत्कार दुनिया मांगती है, दिखा दे कि ईश्वर खुद इंसान बनकर रहना चाहते हैं। दिखा दे वो प्यार है इंसान में। तो दोस्त क्या करता है, रात भर सोचता रहा, फिर सुबह आज सो गया। मैसेज अभी आया थोड़ी देर पहले, उठा क्योंकि मैंने मम्मी से कहा, मम्मी ने इजाज़त दे दी। मैं से पूछा पापा, मम्मी ने कहा कि पापा से पूछो। मैंने पापा से पूछा, पापा ने कहा बेटा तुमसे बहुत सी बात बताई, हमने वो सब बताएंगे तुमको, वो थोड़ा बताते हैं। पापा ने कहा बेटा जो तेरी दिल इच्छा है वो करेगा या इंसानों की मर्ज़ी से चलेगा। आखिरी मौका देना है, मानता हूँ काल चक्र बहुत है, ज़रूरी है क्या घितला दे, कोई दिक्कत नहीं, जो घमंडी जितने हैं, वरना मैं अंत करके जगह जाऊँगी, दुनिया पछताएगी। दुनिया को मजाक लग रहा है, हकीकत का रूप ले लेगा, उसके बाद दुनिया घिस लेगी। क्योंकि काल चक्र न देखे, 4,32,000 बहुत है। डंडी रामों की जोड़ी बना रखी है, ईश्वर को टोपा समझ रहे हैं। मंदिर मस्जिद और इस स्थान पे अपनी मर्जी चला रहे हैं, ईश्वर को मजाक बना रहे हैं। आखिरी मौका दे, जल्दी यहाँ से निकल, उठा लेंगे हम सबको, किसी दूसरी ग्रह पे लेके चले जाएंगे। तो तुमको क्या छोड़ोगे तुम लोग? 1 मिनट, तुम लोग क्या लगता है कि कोई और ग्रह पे दुनिया ही नहीं बनी? पाताल लोग उठा ले जाएंगे। शरीर तो छुड़वाना है इंसानों से जो सच्चे हैं। भाई यहाँ दुख दे देंगे, उधर से खुशियाँ दे देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है हमें? हम तो निपटा ही देंगे। लेकिन घिस लोगे तो तुम लोग तो मौत मांगोगे, बाद में कहोगे पछता रहे। इसीलिए 99% माफ़ी बता रहे कि बेटा 3 × 33 99% माफ़ी दी थी। खुला जितना बताया था द्वापर युग में उतना ही बता दिया, बहुत था। फिर भी यार 2500 में आ गया श्री बुद्ध अवतार लेके, और आज फिर 2000 में क्या कहें, रावण बनकर आ गया। क्यों? क्योंकि भाई मैं गाली दे रहा हूँ 3 साल से, मैसेज पे मैं गाली भरा मैसेज देता हूँ सबको, तो तुमको बुरा लगता होगा कि मैं ऐसी बात बोलता, ज़मीन बेचा तो सत्य है। मैं अपने माँ बाप के लिए जीने आता हूँ, माँ धरती के लिए। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा, और तुम लोग ने बेच डाला। तो जिसका बना हुआ शना बिगड़ता है ना, तकलीफ उससे होती है।
जितने लोगों ने ज़मीन खरीदी है, जितनी बेची, घमंड गुरु में बैठे बैठे हो, विश्वास करो बेटा, अगले 49 दिनों तक मौत छाँट नहीं देंगे। एक आखिरी मौका पूरी दुनिया को दे रहे हैं। भाई राजा क्या कहें, राजा की नज़र ईश्वर की नज़र सेम टू सेम, नॉट डिफरेंट, सेम क्वालिटी। लास्ट वार्निंग, टेक योर गिफ्ट। आखिरी मौका देने आए, प्रेम इंसानियत के साथ आए, युग परिवर्तन करने कि जब खुशियाँ देने का मालिक जो तुम्हारा है ना, दानी है हम, ईश्वर बनकर दिया, इंसान बनकर दिया, एक मैं ही हूँ जो कहता हूँ मैं कण कण में रहता हूँ। बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश जब भी आए इंसान बन खाली यही कहते थे कि ईश्वर कण कण में रहते हैं, मतलब ईश्वर कण कण में रहते हैं। एक मैं ही हूँ, श्री गणेश कहानी श्री कृष्णा, मैं ही बोलता हूँ कि मैं कण कण में रहता हूँ, हवा हूँ। जब चलते हैं ना तो सामने वाली सांसें बन जाती है। ये नहीं देखते धर्म कौन सा है, राम है या रावण है, कौन है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने युद्ध भी किए हैं, सतयुग से कलयुग तक भाग छोड़कर कभी गया नहीं। दानी बनकर, इंसान बनकर एक कफन तक नहीं लिया, बिना कफन गया उठा शमशान से। वो आज भी शमशान में, वही धर्म, वही कर्म, वही इंसान, वही शमशान। मेरे वंश चलते चले आए, चलते चला। जिस धर्म में कहा ना, हर धर्मों के मालिक महाकाल है, हर धर्म में मेरा एक वंश चलता चला आ रहा है। पर कहते ना रंडियों की औलाद, क्यों कहते हैं? क्योंकि सब साले यहाँ आते, अपना दिमाग लगाते, अपनी मर्जी चलाते, सामने वाले टोपा समझते हैं। जब भी कोई छोटी उम्र में बच्चा आया ज्ञान देने तो उससे कहते चुप रहो। हम ये नहीं कहते ज्ञानियों में, पंडित में, साधु संतों में, तुम्हारे घर की बात कर रहा हूँ। जैसे तुम्हारे बच्चे हैं, भतीजे हैं, भतीजा हैं, भांजी भांजा है, नाती पोता है, टू जेड कोई भी इंसान है, छोटा हो या बड़ा क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो इस इंसान देखते हैं। आया कुछ मुझसे अच्छी बातें बोला, तुम उससे बोलते चुप रहो, चुप रहो। अरे उसको चुप कराओगे तो बोलेगा कब बोलेगा? हौसला तो तुमने कमज़ोर कर दिया, डर तुमने भर दिया, ना जाओ पेले जाओगे, मारे जाओगे, अपनी तक फट्टू समझ लिया, सामने वाले उठने झाँटने दिया। और आज कहानी सुनाते हैं, सपोज दैट जितने भी राजा महाराजा अच्छे कर्मों पे आगे चले, प्रचार बढ़े, उन राजा ने जब भी कदम आगे बढ़ाया तो दूसरे राजा घमंडी फिर एक साथ मिलकर सच्चे को गिरा दिया। हम तो भाई वादे वचन बंधे होते हैं, क्या कर सकते हैं, जहाँ पर होते जितना समझ सकते हैं। ऐसे ही सीधा पंडित बन के आया तो भैरवनाथ चले आए, मतलब वो तो मोक्ष पाने आए थे, कोई दिक्कत नहीं थी, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम तो अपने कर्मों पर निर्भर रहते। ध्यानु भक्त बनकर आया तो इस्लाम धर्म का राजा अकबर नफ़रत का बीज बोल आया। उसने एक बार नहीं सोचा कि यार वो हिंदू धर्म का है, अपने ईश्वर की पूजा कर रहा है, यार हमें उससे दखल अंदाज़ी क्यों रहे। जैसे हम अपने यार धर्म में, इस्लाम धर्म में सच्चे नेक बंदे हैं, तो यार वो भी तो मानो उनके भगवान को, शायद नेक बंदा हो, चलो देखते हैं यार, एक इंसान से मिलने जा रहे हैं, धर्म छोड़ो। लेकिन नहीं, ध्यानु भक्त बनकर टोपा समझ लिया। ऐसे ही आते रहे तो वो एक कहानी सुनाते थे माता वैष्णो देवी की। जैसे कि आज नरेंद्र मोदी तुम्हारे हैं ना, माता वैष्णो देवी गर्भ गुफा पहरेदार बाबा, 9 महीना उन्होंने गर्भ गुफा बाहर पहरेदारी करी। ठीक उसी तरह उन्हीं का भी बेटा ही था जो जिससे कहते हैं गुलशन गोबरा, शादी क्या कहते हैं, गुलशन गोबरा कहते हैं, हमें नहीं मालूम, क्या गुलशन कुमार कहते हैं, क्या कहते हैं, हमें नहीं मालूम। इन सब पे हम चुदगलियों पर ध्यान ही नहीं देते हैं, हम तो भक्त की भक्ति पर निर्भर रहते हैं। भाव धर्म परम नाम से हमसे क्या दिलचस्पी, चेहरा रूप से नहीं मतलब है, हम एक मन कर्म पर चलते हैं। उसको जैसे लोगों ने कहा ना कि बड़ा रहा तो ब्लैकमेल करो, अपराधी जो है यही चाहता है, सीने पैर धर के आशना बना रहा है, मौत का तांडव खेल रहा है, 5 करोड़ फ्री किसी और को दे रहा है, 5 करोड़ फ्री रख रहा है तो 10 करोड़ का ऑफर उधर से ले रहा है, तब तुमको दे रहा है। अपराधी भी करते चलो हमें हराम खाने को मिल रहा, तो बेटा उन अपराधियों से कहना चाहता हूँ, जितने विश्वज्ञानी जो अपने आप को 30 मार्क आसान समझे, घमंड में बैठे हो मेरी बात सुनकर, उनसे कहना चाहता हूँ। प्लस जितने रावण है ना, कली पुरुष, राक्षस, बदमाश, अपराधी, जो रेपिस्ट, हत्या, पुलिस को टोपा समझते हैं, वकील जज को सबको मुट्ठी में रखते हैं, बंदूक कट्टू नोक पे चलाते हैं, उनसे कहता हूँ बेटा लो खाली हाथ आया हूँ, नोच लो मेरी, मौका पहले देता हूँ, हर बार दिया है। पंजाब का जब इतिहास लिखा था ना, उम्र छांट भर की थी, 13 साल की, 18 साल में विजय प्राप्त की थी, भारत को संभाला था, कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए, 18 की कहानी है, आज 20 में हम बैठे हैं, खाली हाथ आए बस राजा से करीब बनकर। देखो रिश्ते नाते इन सब में हम नहीं रहते, ये तो आज है, पिछले भी तो मेरे हैं, उससे पिछले भी तो मेरे हैं, मैं वहाँ जाने भी नहीं सोचता, क्या ज़रूरत है, मैं वर्तमान में रहता हूँ, मैं तो खुशियाँ देने आता हूँ। जिस घर में जन्म ले लिया, धर्म का नाम रोशन किया कर्मों से, उस घर का, वो तो घर हमारे वंशों का ही है। आज से कहता हूँ जो पीछे से लेके आज तक करते चले आए, तो लोग भूल गए, अब अगले 49 जन्मों तक आएंगे, जिस धर्म में आएंगे, जिस जगह आएंगे, जिस घर में आएंगे, समझ लेना वो शिव का घर है,
शिव की नगरी है, श्री गणेश की ग्राहक है दोस्त। अपने आप को खुद कहते चुरबैला, जीरो, टोपा, चूतिया, पागल, सन की कुछ नहीं कहते, बस एक सेवक, एक मैसेज। तुम लोग कृष्णा को कहते मैसेंजर, हमें कहते क्या फ़र्क पड़ता है, यही बोल दिया, बहुत है, धन्यवाद। पता तो है तुमको सेवक है माँ के। कहते ना हर कामयाबी पीछे नारी शक्ति का हाथ होता है, तो यस, नारी शक्ति ही मजबूत होती है, जो ज़मीन से आसमान तक बैठा लेती है, वो है मेरी माँ। लोग बीवी के जब आते ही लोग रंग बदलते, रूप बदलते, मैं क्या कहें, बदलना होता क्या मुझे पता ही नहीं, बस ये राजा की नज़र है। बीवी हो, बहन हो, भाई हो, माँ हो, बाप हो, को ये एक नज़र से देखते सब लोग। आज कहानी सुनाते हैं मम्मी पापा की। तो आज 2 तारीख को मुझे निकलना था देश के लिए, कि ना छोड़ो यार, मम्मी आई लोगे कुछ बात नहीं, टेंशन में लेटे थे। पापा मैसेज मांगते थे, पापा मालूम क्या करें, भाई शिव हैं, दिमाग तो लगाएंगे, पूरी दुनिया को देखना उनको। पापा ने माँ गंगा को भेज दिया, अभी मुझे पता चला। भाई 99 में हम भी रहते हैं, जैसे बांध गए हैं ना अभी, अब पीछे त्यागा है, फिर से हमने त्यागा है, अभी त्याग किया है 2021 में। उसके बाद चलते चलते चले आए, चलते चले आए और 14 जनवरी को फिर अयोध्या में बांध दिया। जो कुछ बचा था मैं देता ही जा रहा हूँ, मांगते जा रहे हैं, देते जा रहे, शक्तियाँ जिसको कहते हैं, क्या ज़रूरत है। मम्मी ने कहा एक आम इंसान बनकर दिखाओ इनको, कि देखो भगवान जब एक आम इंसान बनकर रह सकता है, सूखी रोटी खा के जीवन खुशी वाला जी सकता है, तो तुम लोग क्यों नहीं। केवल इतना सोचो, दुख पड़ रहा है तो क्यों पड़ रहा है, हमारे बुरे कर्मों का है, दर्द तकलीफ मिल रही क्यों मिल रही, हमारे बोए हुए हैं जो हमें काट रहे हैं, वरना बेवजह कोई वजह नहीं होती दुख देने की। सोच पे निर्भर रहते हैं, सोच को बदलो जीवन बदल जाएगा, नज़र बदलो नज़रिया बदल जाएगी। फिलहाल सब छोड़ो। तो मम्मी से कहा, मम्मी ने कहा भाई पापा से पूछो अपने, कल से पापा से पूछ रहे थे, पापा जवाब ही नहीं दे रहे थे। पापा ने क्या मामा गंगा को भेज दिया। रात में समझ गया था कि ये इंद्रदेव का काम नहीं है पानी का, ये बिन मौसम बरसात जो होती है मेरी माँ गंगा की देन है, हमने कही इंद्रदेव की देन नहीं है। मैंने पूछा पापा मम्मी बोल नहीं रहे थे, माँ गंगा को भेज दिया। अभी माँ गंगा सपने में बोली क्या बेटा क्यों टेंशन में रहे हो, रुको इंतज़ार करो, पापा का मैसेज है। और मम्मी हमने ये भी नारी शक्ति है पापा सुन नहीं रहे तो अपनी दिमाग की लगा रहे, पापा ज़्यादा बात सुनते हैं ना। अब उन्होंने पार्वती माता के लिए माँ गंगा को भेज दिया, और दोनों माँ यार मैं फंस गया बीच में। अभी मैं लेटा था, पापा कहने लगे, पापा बुलाया, पापा ने कहा जाओ माँ से पूछो जाकर। माँ ने सब कुछ बताया। भाई सुबह सोई तो रहे उठ कहाँ जाए, किसके पास जाए, कोई मेरे लायक है भी नहीं जिसके पास हम बैठ के बात कर रहे हैं। मेरे लायक कौन सा है जो है दिमाग ख़राब करने वाली बात करेगा, हमसे फर्जी सवाल जवाब करेगा, हम दे नहीं पाएंगे क्योंकि वो इंसान ताले 99 बनाएंगे, हमें सब देखना है। ज़रूरी नहीं हर किसी के सवालों को जवाब दिया जाए। अब तुम क्या कहते हैं, किसी मंत्री लीडर से मिले ना, बता देगा सारे राज क्या होते हैं, ये तो सारे राजनीति करना है। तो माँ गंगा ने कहा बेटा रुको यार, तो हमें मालूम है तुम क्रोध में जिस अपराधी गुस्साए बैठे उसकी खा जाओगे, उसकी खटिया खड़ी कर दोगे। वो कह रहे एक नज़र दे दो, लेकिन यार हम फंस गए। समझते हैं क्यों फंस गए, तो आप पर यार वादे तो कर लिए थे रुक्मणी से, राधा से, मीरा से, मेरी फटियारी निभाने में 108 पत्नियाँ लाए थे, हम तो आँख बंद करके चले आए। जितनी खबर खाली बोला था हमने, आना तुम्हारी मर्जी, हम तो जा रहे नीचे, आओगे यार ज़रूर दिलाएंगे, बाकी तुम लोग क्या करना चाहो कोई दिक्कत नहीं। पर जो यार सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसने यार कभी सत्य की शुरुआत में जब मेरे साथ त्याग क्लेश था, तो सबसे पहली पत्नी थी मेरी, नल और नीलकंठ हरिद्वार, यानी नागिन हमारी, जिसकी शक्ति से वो बनी रिद्धि और सिद्धि, उसी शक्ति से बनी है। इंसान बाद में आया, पहले जीव जंतु पक्षी आया। अगर श्री गणेश को इंसान रूप में तुम जानते हो ठीक है, रिद्धि सिद्धि भी जानते हो तो ठीक है, रिद्धि सिद्धि इंसान बनकर बाद में आई, पहले जीव जंतु पक्षियों में रहती थी ना। तो नागिन की कहानी सुनाते हैं। शेषनाग परिवार है हमारा, नल और नीलकंठ हरिद्वार। शेषनाग बनकर उधर त्याग किया, फिर इधर आया समुद्र मंथन के साथ नील। मेरी नागिन उसकी शक्ति है जिससे राधा बनी और जिससे बनी है सीता, यानी रुक्मणी भी उसी नागिन की शक्ति है और राधा भी उसी शक्ति है। और मीरा भी भाई मेरे लिए हर जन्म में पत्नी भेजती है एक नई, पर ये पिछली जब एक पत्नी भेजी तो मैंने शादी 7 जन्म का रिश्ता बना, फिर अगले जन्म में तो ऐसे हम 7 जन्म लिए और 7 के साथ 49 पत्नियाँ हो गई, और फिर 49 इधर, यानी कि 98 पत्नियाँ मेरी हो गई। वो जो मेरी 98 पत्नियाँ उनका रहा तो मैं धीरे धीरे वक्त के साथ काल चक्र अंत में बताएंगे। जो अभी द्वापर में राधा ने रुक्मणी ने
जो 108 पत्नियों को भाई ऐसे कैसे बना 16 पत्नी, ऐसे बताते हैं। रुक्मिणी ने पूछा, भाई रुक्मिणी को क्या बताते हैं कि यार तुम्हारी शक्ति है जो राधा उससे वादा किया था निभा नहीं पा रहे, किसी क्या बताते हैं। वक्त के साथ जो समझता गया उसे बताता गया। तो रुक्मिणी नहीं, पहले कहा जो तुम्हारी पत्नियाँ उनको तो समझ लाओ, जिनसे वादा किया तो मैं उनको बुला ले, 108 पत्नियाँ हो गई। अब उन्होंने कहा कृष्णा आए हो तो मुक्ति दे के जाओ, 16,000 घर ले आओ, बंध गई। इसीलिए आज मैं अपनी मर्जी चलाने नहीं आया, न झुकेंगे। तो दोस्त जितनी है उनसे कि हम बात पत्नी उसकी नहीं कर रहा हूँ, मैं बात नारी शक्ति कर रहा हूँ। भाई मेरी यहाँ नारी शक्ति जो भी है मेरी माँ है और एक नागिन, मैं एक एक चलाने आया मर्जी। भाई उसी ने कहा था, उसी खेले सबसे पहले त्याग के जब मैं 50 लोग में गया तो 1000 साल नहीं 5000 साल लाओ, 5000 साल मेरी नागिन यहाँ जमीन पे इंतजार करी। पत्नी थी हमारी। कैसे? जब शिव और पार्वती की शादी हो रही थी ना, नहीं मेरे पापा मम्मी की, तो मैं नाग बनकर पापा के गले में था, वो नागिन बनकर मेरी माता पार्वती के साथ फेरे ले रही थी। तो यार माँ बाप के साथ शादी मेरी भी हो गई थी, बस बेटा से बप्पा श्री गणेश बन के क्या करें यार। आज ये सब तुम लोग देख के करेक्टर कन्फ्यूजन, दिमाग माइंड डिसबैलेंस, तुम्हारा सब कुछ हिला जा रहा होगा गुर्दा पगनी कि यार श्री गणेश भगवान थे, श्री कृष्ण क्या करते यार। जब शिव को संभाला तो विष्णु से कैसे नाराज हो सकते थे। मानते हैं विष्णु जी 9 ग्रहों से बने और उन 9 ग्रहों की शक्ति से जो निकले उनसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी निकले, और मैं तो 10 ग्रहों का हूँ। खुद को जन्म दिया है, मैंने किसी का एहसान नहीं लिया। 1000 साल नहीं 5000 साल ब्रह्म को जगाया है, मेरे बराबर कोई ऊपर जा नहीं सकता। फिर भी एक तुम लोग जी जंतु पक्षियों को मारते हो। दोस्त एक नज़र से देखो, बात करो, तुमसे बात करेंगे, तुम्हारे भाई बहन घर की तरह। वो तुमसे ज़्यादा बेटर समझदार है, वो ईश्वर इंसान का फ़र्क जानते हैं जीवर बन के, क्योंकि उनको पता है कौन इंसान में भगवान है कौन में शैतान है। ठीक, खैर सब छोड़ो। वो डराएंगे तो ही, धमकाएंगे तो ही, परीक्षा लेते हैं ईगो की, दिल की, दिमाग की, विश्वास की, सबको काम पे लगाते हैं कि जो कोई डरता है कि नहीं, विश्वास की, वो कर्मों पर निर्भर रहते हैं। यहाँ हमेशा रहते हैं, विचार डाला करते हैं मन में, दिल में, दिमाग में। तुम्हारे आता है, तुम लोग दिमाग नहीं लगाते, सिर्फ पाप की तरह रुपया नहीं होगा, डर जाते हो खुद से। क्यों, किस लिए? बस इसी तरह सब कुछ करके दिखाना है। पापा आज यही बोल गए थे, बोले थे बेटा माँ से पूछो जाके, मैं कुछ बोलूँगा तो पार्वती जी नाराज़ हो जाएंगी, ये बोलूँगा तो गंगा मैया तुम्हारी नाराज़ हो जाएंगी। हम यार तुम्हारी तरह हम भी यहाँ डंके यहाँ तीनों लोग बैंड बजवा रहे हैं, तुम भी अब फंसा रहे हो उनको। हमने कहा पापा यार दर्द नहीं देना चाहते, चलो क्या बताते क्या करना है। उन्होंने कहा गाली भरा मैसेज देना बंद कर देना। मैंने कहा ठीक है बंद कर दूँगा। मैंने गाली देना बंद कर दी। नहीं गाली देते क्यों दे, पर अपराधियों के मैंने मांग ली थी। हमने कहा हमारे वादे वचन खराब हो जाएंगे। भाई जितने खिलाफ हमने दर्द सहा है, जिन्होंने हद से ज़्यादा हमें दर्द दिया, हम उनसे कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो तुम जो महान बड़े बिल्डर हो, घमंड गुरु, जो जिन्होंने जाने अनजाने भूल में, लालच में, किसी तरह से भी किया, मैं उनसे कुछ नहीं कहता हूँ। मैं तो बड़ों बाप से मिलने आया हूँ, बच्चों से नहीं मिलने आया हूँ, लीडरों से मिलने आया हूँ जो घोर अपराधी है। मैं तो उनसे मिलने आया हूँ। छोटे मोटे मेरे क्या उखाड़ लेंगे, फूंक देंगे, हवा में उड़ जाएंगे। बस कहते ना, बोलते हैं अब क्या कहे, जिस दिन कर दिखाएंगे सीटी टंग जाएंगी। इंसान बनकर रह जाते हैं, वादे वचन में बंधे, मजबूत बंधे रहने दो। तो उन्हें कोशिश ना करो, उन्हें मैं चाह के कुछ नहीं कर पाओगे। फिर कहते हैं सारे पापियों की टोली, घोर अपराधी, कट्टा गंदू बंदूक सब। हम जहाँ रहते खाली हाथ रहते, कहते जब मन चाहे सीने मारना खुला, कहेंगे बे ले इच्छा पूरी कर अपनी, पीठ पे ना करना मारे, मारना मत पीठ पे, मुझे बुरा लगेगा। ऐसे खुशी होगी कोई मर्द आया मुझे मारा तो क्या वो अपनी मौत लेके अपने पास, मेरे पास खुद चलाए, मौत के सौदागर के पास। मैं उससे कहूँगा दिल इच्छा अपनी पूरी कर ले, पर अपने ख़ानदान को तो कैसे बचाएगा। तेरे साथ पूरे ख़ानदान को बेटा मौत नहीं देंगे, मुक्ति भी नहीं देंगे। एक दुआ होगी पूरी, भगवान गलती हो गई थी, मौत दे दो, बिसला नहीं जा रहा। तब कहेंगे जाओ बेटा 2000 लौड़े चाट के आओ, जो इंसान टहल रहे हैं पूरी दुनिया में। क्योंकि तुम लोग ने रंडियों को लौड़े चटाए ना, नारी शक्ति को तुमने खुली किताब बनकर गाइड करो, जिसकी गाँव में टूटा रोक लेके भोसड़ी वाला 1% हक मांग के लाए थे कि अपराधियों को गाली बकूँगा। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, भगना, माँ चोट डालना, खुद का ही बाप बन जाना, पप्पा दुनिया कहती है बन के दिखा देना इनकी। भाई जब ये तुम इंसान बोलते हो ना इसी भाषा, तो हमसे पूरी अपना लो, इंसानी भाषा हमने अपना ली। क्या करें, वो मालिक है, हम फ़कीर। भाई बेटा फ़कीर ही होता है बाप का। क्यों, फ़र्क इतना है हम में तुम्हें। तुम लोग अपने माँ बाप के कंधे बंदूक चलाते हो, मेरे माँ बाप मेरा कंधा ढूंढते हैं, कहते हैं बेटा जो 3 लोग को संभाले बैठा है। मेरे माँ बाप मुझ पर खुलते हैं, तुम लोग अपने माँ बाप के बने हुए आशियाने पे ऐश करते हैं।
ऐसे नहीं दान दे दिया था, 2.5 वर्ष का था, मेरा ही खेल था, बता नहीं रहे थे, बताना चाहते भी नहीं, आगे कभी बताएंगे। विश्वामित्र की बैंड बजानी थी, इंसान बनकर सत्युग में आना था। समझदार हो। श्रीधर पंडित 20 कहानी है, तो आज 20 में पहुँची है। 21 कहानी राधा कृष्ण की, पर मोह नहीं किसी से, मोह उसी से है जो भाई इन सब की अन्नदाता है। जितनी नारी शक्ति है ना, हमारी 25% में जो पत्नियाँ बनी हैं, उन सबकी मालकिन जो है ना, वो नागिन है। हमारी नल और नीलकंठ हरिद्वार की। मैं आया, वो आई, रंडी रावण जोड़ी ख़त्म करने। जब पति पत्नी ने सती से त्याग किया, तो आज पत्नी रंडी बन गई और हम रावण। कोई पत्नी हमारी नहीं, पत्नी तो किसी और की, हम तो दूसरे पति बनने आए। क्योंकि भाई स्त्री के 2 पति होते हैं, वो बनने आए। जो बचा था खेल, वही तो दिखाने आएंगे। तो भाई शादी करने का शौक़ नहीं, दिल इच्छा 0 है। बस एक इच्छा है, नागिन की हाँ और ना सुननी है। क्योंकि जैसा राधा ने वादा किया था द्वापर युग में, अब राधा तो निभा नहीं पाई, रुक्मिणी निभा नहीं पाई, तो भाई तुम लोग नहीं निभा पाई। तुम लोग तो भगवान में छोड़ते कि भगवान देखेंगे, तो भगवान तुम्हारे जो है वही तो देखेंगे, वही दर्द सहेंगे। किसी लड़की से कहेंगे कि चलो देश के लिए कुर्बान हो, तो कह देंगे हम क्यों यार, भगवान देखेंगे, हम सबको भगवान देते हैं। पर ये नहीं कहेंगे हम चले, तो भाई जब तुम लोग चलोगे नहीं आगे, तो भगवान तो देखेंगे। इसलिए वो दर्द सहेगी और हम यहाँ बर्दाश्त करते हैं। वो सोचती है क्या छोड़ो, उसने ऐसी चीज़ मांग ली कि मेरी दिल इच्छा 0 है। उसने सारे पापियों की माफ़ी मांग ली। वो किसी का बुरा ही नहीं चाहती। वो कहती है हम इंसान बनाकर भेजते रहे तुम्हारे लिए, उन सब ने धोखा दिया, ये धोखा हम दे दे तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई। हमने हंस के कहा तुम धोखा नहीं, जान ले लो, कुछ जीवन ले ले पूरा, कुछ नहीं कहेंगे। तो जो वादे किए थे वो निभाने चले, बस उसकी हाँ में हाँ सुनना है। क्योंकि उसने कहा था जब तक मैं मुँह से हाँ ना बोलूँ, कृष्णा साथ मत छोड़ना। क्योंकि द्वापर युग में राधा से हाँ निकल पाए थे। राधा का विश्वास तोड़वाने वाले राधा घर के वकील थे। मैं उन सभी के लेके आया हूँ, राधा को राधा घर में ले आया हूँ, बस धर्म चेंज कर लाया। यादव धर्म में आज तक कोई ऐसा मिला नहीं, बस कुछ एक मिला इंसान, तो मुझे खुशी हुई इंसान बनने की। चलो यादव धर्म में कोई तो है, एक ही बचा तो क्या फ़र्क पड़ता, दिखाने के लिए बहुत है। तो दोस्त कट्टा, बंदूक, गोली, हथियार, कट्टा, इन सब में कुछ नहीं रखा है। हम तो वक्त के साथ जो तुम्हारा बोया कटवाते ज़रूर है, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। काम ही यही हमारा, जो मांगोगे वही देंगे। और देखो कितनी मजबूरी में, जब जानते हैं सब कुछ पाप है, सब कुछ गलत करना भी पाप है मेरे लिए, अच्छे के लिए कर रहा हूँ, उसकी सज़ा मांगता हूँ, वही सज़ा पहले ही काटे ले रहा हूँ। देखो गरीब बनकर, देखो गरीब बनकर सज़ा काटे ले रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? अब जो कि हमारी है नहीं लीला, ये लीला हमारे अगले जन्म की थी। 21 की कहानी 2000 के बाद 2100 में आएंगे ना, उसकी थी, लेकिन आज ही करे डाल रहे। क्योंकि हम देखो तम्बाकू खा रहे, क्यों खा रहे हैं? ये जानते हैं नशा है, लेकिन पापा यार उनको देना बनता है, कुछ तो देंगे। मेरे पास कुछ है नहीं, रईसी है नहीं, कबाड़ी भिखारी की जीवन ले जी रहे। पापा का पापा तम्बाकू दे दे, कहीं बेटा दुनिया देती है तम्बाकू, गांजा, भांग, तुम दे दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। हमने कहा जब हमें रावण बनकर काम करना ही है, इंसान बनकर काम करना है, तो सारे काम करके दिखाए ना। तम्बाकू खाने की इजाज़त मांगी, सिगरेट पीने की इजाज़त मांगी। शुरू से 1999 से उन्हीं के रास्ते बताए चलते हैं। हम तो पूछ के चलते हैं अपने माँ बाप से। इसीलिए तो तुम सभी से कह रहे हैं कि दोस्त जितने जिंदा हो उनसे कह रहे हैं, अपने माँ बाप से पूछ के चलो, अपने माँ बाप की राय लेके चलो, विश्वास करो उसमें हम रहते हैं। पिता बनकर रहते हैं, भाई बनकर रहते हैं, बेटा बहन A to Z सब में रहते हैं। बस इंसान बनकर आते हैं, धर्म की मर्यादा में बंध जाते हैं, इसलिए हक दे जाते हैं। तो दोस्त तुम सभी कहते हैं माँ बाप की राय लेकर चलो, तो माँ बाप मर जाएंगे ना, तुमसे हेल्प मांगोगे, मैं भेज दूंगा तुम्हारे माँ बाप को, चाहे पितरों भेज देंगे, तुमको खुद तुम्हारे पितर दिखने लगेंगे, सबको ना दिखे तुमको दिखने लगेंगे, तुम्हारी बात करने लगोगे। ये है माँ बाप का प्रेम, उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं। तुम लोग कहते हो, एक बुढ़े ने पूछा मेरा दिमाग घूमते का मन था चट्ठा मार दे माँ के लोग, हमको भटकाने की कोशिश कर रहा है। भोसड़ी का उम्र में बड़ा तो हमको दिमाग लगा रहा है। मालूम क्या बोला? कहला एक तरफ बीवी पड़ी हो, एक तरफ माँ पड़ी हो, तो किसको ले जाओगे? हमने मैं तो माँ को ले जाऊँगा। लेकिन बेटा बीवी ही माँ बनती है, हमने बात सकते हैं, बीवी ही माँ बनती है, पर मेरे लिए माँ बड़ी है। माँ न होती, गर्भ न होता, मैं जन्म कैसे लेता? मानते हैं हम बीवी बन के वंश बढ़ाएंगे, 2 को छोड़ के मैं 10 को जन्म देंगे, पर कोई फ़र्क नहीं। इंसानी डिब्बों की सोच है। तो तुम क्या, हमने इंजन उचित वही हम समझ रहा था, हमको दिमाग दे रहा था। हमने कहा ये तो मेरे पास दूसरा रास्ता है। लेकिन कैसा? हमने इंसान बन के बात की थी उनसे, लेकिन कैसा? मैं ले जाऊँगा दोनों को, ना छोड़ के चला जाऊँगा।
कहीं नहीं, एक को ले जाना हो तो हमने माँ को ले जाऊँगा। कह रहे कि उन्हें बीवी तो बहुत मिल जाएंगी, और बीवी समझदार होगी तो खुद कहेगी माँ को ले जाओ। तो वो कह रहे नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, पहले बीवी माँ बनती। समझा था, भटकाने की कोशिश करने वाले, तो उनसे कहता हूँ उम्र बड़े हो, दिमाग में नहीं है। छोटी सी उम्र में देश को संभाला है, और देखो इतनी उम्र में पूरी दुनिया बदलने चले आए। दिमाग मत लगाओ, जितना तुम लगा रहे हो उतना पीछे छोड़ आते हैं। जितना तुम 50 साल की उम्र में दिमाग लगाते हो ना, 15 में खेल से चले जाते हैं हम। 100 कदम आगे रहते हैं, बस हमें तो घूमना है, 0 1 का उल्टा 10 करना है, आगे 0 बढ़ाना है। ये तो मैं खुद ही हूँ। तो दोस्तों क्या सीख मिली? समझदार इंसान बन जाओ, अपने घर परिवार और सच्चे बन के रहो। सबसे बड़ी बात, सच्चे बन के रहो। अपराधी जितने हो, गुस्सा आ रही हो तो खुला टहलते हैं, लखनऊ में रहते, राजापुरम में। जब दिली इच्छा पूरी कर लेना, इंसान बनकर रहते, इंसान बनकर बात करेंगे, जैसा बोलोगे वैसे जवाब देंगे, पर गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्दाश्त कर लिया तो समझ लो तुम आगे लिए बहुत खतरा हो जाएगा। अगर हमने बर्दाश्त कर लिया, जवाब नहीं दिया तुम्हारे सवालों का, तो समझ लेना तुम्हारी बैंड निश्चित बजनी है। और विश्वास करो दुनिया में कोई बचा नहीं सकता है, और मेरी कुछ उखाड़ नहीं सकते हो। गोली चलाओ, कट्टा चलाओगे तो शरीर छन्नी होगा। उठ के जब सिमटेंगे ना, फिर पूछेंगे इच्छा पूरी हुई नहीं, चला ले फिर ट्राई कर। और नहीं इच्छा पूरी हुई मैं बार पूरी कराऊंगा, क्योंकि मैं सुनूंगा झांट नहीं जब दूंगा। इसीलिए कह रहा हूँ, जब सोचता हूँ तब करता नहीं हूँ। मैं सोचे बहुत पहले बैठा हूँ, आज यहाँ बैठा हूँ, क्या कहे 20 साल आगे सोच रहे हैं। अभी इस वक्त हमारा दिमाग रहता शरीर यहीं पर है, पर मेरे दिमाग में पिक्चर चला करती है। अगले 49 जन्मों तक फिल्म पिक्चर बनाया करता हूँ, इसीलिए मैं हर किसी से बात नहीं करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे, अल्लाह हाफिज़। सच्चे बुरा लगा हो तो सॉरी यार, मजबूरी है ये सब करने की, वरना अपराधी अपनी औकात भूल रहा था। जो घर में रावण बने बैठे हैं ना, अपने को रावण समझ रहे हैं, उनसे कह रहा हूँ, उन्हीं के लिए गाली चेतावनी है। नोच लेना मेरी, उखाड़ लेना, जब बताना जहाँ चले आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।